बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद बिलाल नज़ीर। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम बनाएंगे ब्रेड के गुलाब जामुन। बनाना इंतहाई आसान है और बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड के गुलाब जामुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ब्रेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ब्रेड के किनारों को कट कर लेना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इन किनारों को आपने वेस्ट नहीं करना, इससे हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे और वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए तैयार करूंगा। ब्रेड के किनारे काटने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको मज़ीद टुकड़ों में तकसीम कर लेंगे। और एक बाउल में डाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के ब्रेड्स के भी किनारे काट लेंगे। ब्रेड को हम हाथ की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ब्रेड को मैंने अच्छी तरह से हाथ की मदद से मैश कर लिया है। दूध को थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और ब्रेड्स की एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। आपने एकदम से सारा दूध ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है जब आपको ज़रूरत महसूस हो। ब्रेड की डो को मैंने अच्छे से गूंद लिया है। माशाल्लाह बहुत ही नरम डो तैयार हुई है। आपने बहुत ज़्यादा पतली या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रखनी, एक अच्छी जिस तरह हम घर में आटा गूंदते हैं वैसी डो तैयार करनी है। डो को अच्छी तरह से तैयार करने के बाद अब गुलाब जामुन की साइज़ के हम गोल गोल बॉल्स तैयार कर लेंगे। अगर डो आपके हाथों पे चिपके तो आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हल्के हाथ से बहुत ही बेहतरीन गुलाब जामुन का साइज़ तैयार हो चुका है। इसी तरह हम बाकी के भी गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह गुलाब जामुन हमारे फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे 5 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। तब तक हम चाशनी यानी कि शीरा तैयार करेंगे। तो चलिए चलते हैं शीरा तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शीरा बनाने के लिए एक पैन में तकरीबन 4 गिलास पानी लेंगे। बिस्मिल्लाह। और पानी में ऐड करेंगे 1.5 कप चीनी। बिस्मिल्लाह। नमक 2 पिंच और ऐड करेंगे सिरका या नींबू का रस 1 टीस्पून। सिरका या नींबू का रस डालने का मकसद कि हमारे शीरे के अंदर जो क्रिस्टल हैं वो ना बने। सब्ज़ इलायची डालेंगे 3 से 4 अदद। आपने उसको तोड़ के डालना है ताकि हमारे शीरे के अंदर जो है वो खुशबू आ जाए। सब्ज़ इलायची से हमारा जो शीरा है वो इंतहाई खुशबूदार तैयार होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हल्का हल्का हिलाते जाएंगे। अच्छी तरह से हिलाएं ताकि जो चीनी है वो पानी के अंदर हल हो जाए। ब्रेड के गुलाब जामुन बनाना इंतहाई आसान है। आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है। बहुत ही कम पैसों में ढेर सारे गुलाब जामुन आप घर पे तैयार कर सकते हैं, वो भी साफ़ सुथरे माहौल में। अब शीरे को गाढ़ा होने तक पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चाशनी यानी कि शीरा हमारा बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसे चूल्हे से उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम हमारे गुलाब जामुन फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पे गरम कर लेंगे और ऐड करेंगे हमारे गुलाब जामुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाब जामुन आपने हमेशा लो फ्लेम पे फ्राई करने हैं। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो हमारे जो गुलाब जामुन हैं वो फट जाएंगे। इनकी जो बाहर वाली तय होती है वो अंदर वाली तय से इलादा हो जाएगी। तो आपने इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि गुलाब जामुन हमेशा लो फ्लेम पे आपने फ्राई करने हैं। गुलाब जामुन को लो फ्लेम पे फ्राई होने के लिए छोड़ दें। आपने इनको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है। तकरीबन 2 से 3 मिनट तक जब हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा तब हम इनकी साइडें चेंज करेंगे और
हर तरफ से एक अच्छा कलर लाने तक फ्राई करेंगे। जितनी ज़्यादा आप इसको छेड़ेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको हिलाएंगे, हमारे जो गुलाब जामुन है टूटने का उतना ज़्यादा खतरा है। तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को मुकम्मल फॉलो करना है, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखा करें। तो चलिए चलते हैं, इसको सेट होने के लिए छोड़ देते हैं, और जब ये सेट होकर थोड़ा सा तैरने लग जाएंगे तो हम इसकी साइडें चेंज कर देंगे। आप देख सकते हैं कि 2 से 3 मिनट बाद इन पे थोड़ा सा कलर आना शुरू हो गया है, इसलिए मैंने इस चम्मच की मदद से बहुत ही प्यार के साथ इनकी जो साइड्स हैं वो चेंज कर दी हैं। आपने नुकीला चम्मच यूज़ नहीं करना, कोई ऐसा चम्मच, आपने इस तरह का नरम चम्मच इस्तेमाल करना है ताकि हमारे गुलाब जामुन वो टूटे ना। माशाल्लाह गुलाब जामुन हमारे फ्राई हो रहे हैं। इनको आप जितना चाहें डार्क कलर दे सकते हैं। एक अच्छा डार्क कलर आने तक हम इनको फ्राई करेंगे, और उसके बाद इनको निकाल कर अच्छी तरह से ऑयल ड्रेन करके शीरे में डिबो देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रसगुल्लों को बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है। अब इन्हें निकाल लेंगे और इनका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से ड्रेन कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुलाब जामुन हमारे बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे अच्छी तरह से ऑयल ड्रेन कर लेंगे और इन्हें शीरे में भिगोएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से कुकिंग ऑयल ड्रेन करने के बाद अब शीरे में भिगो देंगे। गुलाब जामुन जितनी ज़्यादा देर शीरे में रहेगा उतना ही अंदर तक शीरा जाएगा, और उतना ही मज़े का हमारा गुलाब जामुन जो है वो शीरे से भरपूर बनेगा। तो आपने 15 से 20 मिनट या उससे भी ज़्यादा शीरे के अंदर भिगो के रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आधा घंटा हमारे जो गुलाब जामुन है इनको शीरे में डिबो के रखा था। ठीक आधे घंटे के बाद हम इन्हें निकाल कर डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह गुलाब जामुन हमारे बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप इसी तरह से शीरा ऊपर डालकर सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म गुलाब जामुन बहुत ही बेहतरीन, बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ते से गार्निश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अंदर तक बहुत ही बेहतरीन गुलाब जामुन हमारे बनके बिल्कुल तैयार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। गुलाब जामुन की इस रेसिपी को आपने सेम इसी तरह से फॉलो करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर किया करें। हमेशा खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें कुकिंग विद बिलाल नज़ीर। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।